हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी ब्यूटीफुल ब्राइड वांग यीबो की सुपर नेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यूके पार्ट 15 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान के राज्य पर मुसीबत आ गई है, लेकिन फिर भी वो यीबो को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब देखते हैं आगे। जहान अपने केबिन में बैठा था। यीबो उससे मिलने चला गया तो जहान ने कहा, अरे मेरा वाइफ मुझे इतना मिस कर रहा था कि वो मुझसे मिलने चला आया। यीबो ने कहा, नहीं, जिंगी छुट्टी पर है और मुझे बहुत अकेला अकेला लग रहा है। जहान ने खींचकर यीबो को अपनी गोद में बिठा लिया। तो तुम क्या करना चाहते हो? जहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो यीबो ने कहा, कुछ नहीं, बस सोना चाहता हूँ। यीबो जहान की गोद में बैठ गया, उसके दोनों तरफ पैर रखे, उसे हक कर लिया और अपना सर जहान के कंधे पर टिकाया। तुम्हारे हबी यहाँ के बॉस है, तो तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हो, है ना? कहते हुए जहान हंसने लगा। तुमने मुझे बिगड़ा है, यीबो ने जमाई देते हुए कहा। सच में? कहते हुए जहान शक्ल करने लगा। तो यीबो ने कहा, बात मत करो, मुझे सोने दो। जहान धीरे धीरे यीबो के पीठ को थपथपाने लगा तो यीबो गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जहान का फ़ोन बजा, जो मिस्टर रेजी से था। मिस्टर रेजी जहान को प्रोडक्शन साइट दिखाने के लिए बुला रहे थे। जहान ने उन्हें जवाब दिया कि वो अपना शेड्यूल चेक करके उन्हें बता देगा और वो उन्हें लोकेशन भेज दे। जहान बातें कर ही रहा था कि तभी यीबो जग गया। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? तो जहान ने कहा, मिस्टर रेजी थे, वो चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन साइट देखें। तो यीबो ने पूछा, वो कहाँ पर है? शियांशी टाउन के पास, जहान ने जवाब दिया। वाह, क्या तुम वहाँ जा रहे हो? मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, यीबो ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, जहान ने कहा। जहान और यीबो शियांशी टाउन की तरफ जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि तभी लियान ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ, जहान ने कहा। लियान अंदर आ गई। जब उसने यीबो को देखा तो वो कुछ चौंक सी गई। क्या हुआ? जहान ने पूछा। तो लियान ने कहा, सर, मैंने शांशी शहर जाने के लिए सारी तैयारी कर दी है। कुछ देर बाद हम निकल रहे हैं। तो जहान ने कहा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था। इस पर लियान बोली, सर, मिस्टर रेजी की सेक्रेटरी का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके जाने की पूरी तैयारी कर दूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो, जहान ने कहा और लियान वहाँ से चली गई। ओह, मुझे तो लगा था कि बॉस मेरी तारीफ करेंगे मेरी होशियारी के लिए, लियान सोच रही थी। इधर जहान के केबिन में यीबो ने पाउट करते हुए कहा, अब फिर से वो हमसे चिपकी रहेगी। वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ती? बेबी, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो लगा था कि हम वहाँ पर साथ में वक्त बिताएंगे। वो शहर बहुत ही खूबसूरत है, यीबो ने कहा। टेंशन मत लो बेबी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहान ने कहा और वो दोनों केबिन से बाहर निकले। ऑफिस से निकलकर दोनों कार में बैठ गए। जब लियान वहाँ पर आई, उसने देखा कि यीबो जहान के साथ बैठा हुआ है। ओह, मिस्टर वांग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें साइट पर भी कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं, लियान ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। ये उसकी सज़ा है कि उसे हर वक्त मेरे साथ रहना है, जहान ने कहा। तो लियान गुस्से में फ्रंट सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि आज कार ज़्यादा नहीं हिल रही है। तो उसने ड्राइवर से पूछा, आज कार बहुत ही आराम से जा रही है? आज कार का मूड नहीं है, ड्राइवर ने जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा कि कार का मूड नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कार्स के भी मूड होते हैं, लियान ने कहा। लेकिन मेरे कार के होते हैं, ड्राइवर सामने कहा। लियान ने आंखें रोल करते हुए कहा, बकवास। 3 घंटे बाद वो अपने मुकाम पर पहुंच गए। रेजी ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उसने जहान से कहा, मिस्टर जहान, आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मिस्टर रेजी, जहान ने कहा। मेरे साथ चलिए, कहते हुए रेजी उन्हें रास्ता दिखाने लगा। वो वहाँ पर काफ़ी देर तक घूमते रहे, जहाँ पर मिस्टर रेजी उन्हें साइट दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने नाश्ते के लिए जहान को बुलाया। वो सभी रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ पर जहान के बगल में यीबो और लियान थे और मिस्टर रेजी के बगल में उनकी सेक्रेटरी।
ईवो लियान को घूर घूर कर देख रहा था, जो जहान के बगल में बैठी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वेटर ने उन्हें कुछ स्नैक्स सर्व किए तो रेजी ने कहा, मिस्टर जहान आप ले लीजिए। जहान ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन रेजी ने जब उन्हें इंसिस्ट किया तो जहान ने एक चिप्स उठाकर खा लिया, लेकिन उसे तुरंत खांसी आ गई। जहान, ईवो ने परेशान होकर धीरे से कहा। तभी लियान जहान के सामने पानी का गिलास लेकर आ गई। वो जहान के हाथों को रब करते हुए बोली, इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा डियर। इधर ईवो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, क्योंकि लियान जहान से फ्लर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जहान ने टेबल के नीचे से ईवो का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसे दबाया तो ईवो शांत हो गया। जहान भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मिस्टर रेजी, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे खा पाऊँगा, जहान ने कहा। तो रेजी ने भी कहा, कोई बात नहीं मिस्टर जहान, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद रेजी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ज़रा वॉशरूम यूज़ करना है, और वो वहाँ से चला गया। तुरंत जहान ने भी कहा, मुझे लगता है मुझे भी वॉशरूम यूज़ करना चाहिए, और वो भी वहाँ से चला गया। वो उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा था, लेकिन जहान ने उससे कहा कि वो वहीं पर बैठे। जहान के जाने के बाद वो लियान को घूर घूर कर देखने लगा। तो लियान ने कहा, क्या हुआ, क्या तुमने इतनी खूबसूरत लड़की पहले नहीं देखी? वो उसको देखकर दांत पीसते हुए सोच रहा था, ये मर क्यों नहीं जाती। तभी लियान के फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसको देखकर उसका चेहरा खिल उठा। चलो, जहान फाइनली मुझे अटेंशन दे रहा है और मेरे प्यार को समझ रहा है, लियान बोली। लियान बहुत ज़्यादा खुश थी और वो उतना ही ज़्यादा परेशान था। क्या मतलब है उसका कि जहान उसे अटेंशन दे रहा है, वो सोच रहा था। दूर हटो गधे कहीं के, मेरे जहान मुझे बुला रहे हैं, लियान ने कहा, और वो वहाँ से चली गई। सॉरी गाइज़, आज मैं छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली बात कि मैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर हूँ, और दूसरी बात ये कि वीडियो बनाना मेरी पैशन है, तो मेरा वीडियो डेली आएगा। बस ये हो रहा है कि मैं अभी कुछ दिनों तक रैंडम टाइमिंग पे वीडियोस अपलोड करूँगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पंक्चुअल रहूँ और ऑन टाइम वीडियोस डाला करूँ। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मंत्रा टाइम वांगशी एंड बबल में खुश रहिए। गाइस, मेरी फैमिली खाने के लिए मेरा वेट कर रही है। तो चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।